To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. बाबा साहब ने धम्म, धर्म, अधम्म और सद्धर्म, ये चारों की बहुत विस्तृत रूप से व्याख्या किया गया है। और आज तक हमने जाना कि धम्म क्या है, तो अभी बाबा साहब ने जो लिखा है वो सद्धम्म के बारे में लिखा है कि सद्धम्म क्या है। और हम अधम्म के बारे में भी जाना कि अधम्म क्या है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, वो भी हम समझे। आज का जो कड़ी है, मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना, ये सद्धम्म है। मन के मैल को दूर करके उसे निर्मल बनाना, ये सद्धर्म है। इसीलिए मैं आज जो पहली गाथा बोला, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। देखिए, भगवान बुद्ध का धम्म का प्रथम गाथा है ना, दुनिया के पूरे धर्म ग्रंथों से अलग पड़ जाता है। देखिए, उन्होंने पहले ही गाथा में, धम्म पद की पहली ही गाथा में उन्होंने धम्म का पूरा निचोड़ रख दिया है। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। हमारा मन है वही प्रमुख है, वही श्रेष्ठ है। जो मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वो सर्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। जो मन के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो सर्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तो उसी के अनुसंधान में आज का कड़ी है। एक समय भगवान बुद्ध जब इस श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजीत उन्हें निमंत्रित करता है धम्म देशना के लिए और संघ को भोजन दान के लिए। भगवान बुद्ध उनका निमंत्रण का स्वीकार करके निमंत्रण के अनुसार जाते हैं। तो होता यह है कि उनका जो धम्म देशना का जो कार्यक्रम था वो बीच चौराहे पर रखा गया। बीच चौराहे पर, बीच बाजार में, जहाँ लोगों का ज़्यादा अवर जवर होता हो, वहीं पर धम्म देशना का कार्यक्रम रखा गया। और उसी तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो उस धम्म देशना में दो व्यापारी भी बैठे थे। तो दो व्यापारियों में एक दूसरे के साथ वार्तालाप होता है, संवाद होता है। एक व्यापारी कहता है कि देखो ना, कितना अच्छा धम्म है, भगवान बुद्ध ने कितनी अच्छी धम्म देशना दिया और वो सर्व सामान्य सुलभ हो गया। सब लोगों के लिए धम्म का मार्ग खोल दिया उन्होंने। और जितने भी सर्व सामान्य लोग थे उनके मन में धम्म के कुछ ना कुछ शब्द पड़ गए। तो उसने, एक व्यापारी ने भगवान बुद्ध के धम्म की देशना का प्रशंसा किया। उन्होंने जो बीच चौराहे पर जो धम्म देशना दिया उनका भी उसने प्रशंसा किया। उस दिन भी मैंने बताया था ना आपको कि जैसे ही एक साधु जन्म लेता है उसके साथ साथ ही एक शैतान जन्म लेता है। हाँ? जैसे ही एक बुराई जन्म लेती है उसके साथ साथ ही एक अच्छाई जन्म लेती है। जैसे ही उसने प्रशंसा किया, आप अपने जीवन में ट्राई करना, मेरी बात मान मत लेना। देखना, आपको कोई भी है ना, कोई एक आपका मित्र होगा, देखना आप ये अनुभव करना, फिर मुझे बताना। आपका मित्र होगा ना, सब बड़े भी बूढ़े भी है, फिर जब ही दो मित्र मिलते हैं ना तो क्या करना मालूम है? तीसरे की प्रशंसा करना। तीसरे की प्रशंसा करना, देखो वो कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा। क्या होगा मालूम है? क्या होगा मालूम है? सामने वाला है ना वो सीधा उनकी बुराई चालू करेगा। बोला नहीं इतना वो ऐसा है, वो ऐसा तो है। वो क्या कहेगा? वो बराबर है, वो अच्छा तो है, लेकिन वो क्या करेगा मालूम? लेकिन उसमें ये बुराई है। ये आपने अनुभव किया होगा और आप आगे भी अनुभव करना, देखना। तो ये होता ही है। तो क्या हुआ? जो व्यापारी, दूसरा व्यापारी था, उसने भगवान बुद्ध की निंदा शुरू कर दिया।
बोला कि क्या ये ज़रूरत था, ऐसा बीच चौराहे पर धम्म देशना देने का क्या ज़रूरत था। ये भगवान बुद्ध है, वो कैसे है, तो बोला जैसे कोई गाय होती ना, उसके साथ बछड़ा कैसे उसके पीछे पीछे चल देता है म्याँ म्याँ करके, उसी तरह से ये भगवान बुद्ध है ना, वो राजा प्रसेनजीत के पीछे पीछे चलते हैं। बोला उसका कोई अहमियत नहीं है। ऐसे बीच चौराहे पर धम्म देशना का आयोजन करने का क्या महत्व था। इस तरह का बोल के वो भगवान बुद्ध का निंदा करता है। कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और दोनों अपने अपने मार्ग पर जाते हैं। और होता यह है कि दोनों है वो एक सराय में रुकते हैं। सराय मानी धर्मशाला होती ना, कोई गांव में होता है धर्मशाला, रहने के लिए प्रबंध होता है व्यवस्था, तो दोनों एक जगह रुकते हैं। दोनों एक जगह रात्रि निवास करते हैं। तो यहाँ लिखा गया कि सुरापान करते समय एक आदमी था, वो शराबी था। तो बोला सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे उन चातुर महाराजिक देवताओं ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। मैं इसीलिए पढ़ा, ये लाइन इसीलिए पढ़ा कि उसमें चातुर महाराजिक देवताओं की बात आया, इसीलिए शायद आपको ऐसा ना लगे कि बनते जी ऐसी बात कर रहे। तो कहाँ लिखा है इसमें कि चातुर महाराजिक देवता, भगवान बुद्ध के धम्मवाणी में आता है कि 4 देवता होते हैं चारों दिशा के। पुरथी में न धतरठो, दक्षिणे न विरुलको, पश्चिमे न विरूपक्को, कुबेरो उत्तरम दिशम। ये 4 चातुर महाराजिक देवता है। धृतराष्ट्र, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, ये नाम दिया गया। तो ये चातुर महाराजिक देवता है, वो दृष्टि रखते हैं संसार के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, जो व्यापारी जिसने प्रशंसा की थी भगवान बुद्ध के धम्म देशना की, उनका उन्होंने रक्षण किया। यह उनका तात्पर्य यह था। इसके विपरीत, उनके उल्टा जिसने निंदा किया था उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दिया अपने मार्ग पर, उन्हें जो करना है वो करने दो। तो इसके विपरीत दूसरे को किसी दुष्ट वन देवता ने तब तक पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद में बेहोशी ना हो जाए। देखिए कैसा है, नशा आदमी करता था तो उसको ऐसी प्रेरणा मिल जाती कि तुम पीते रहो पीते रहो पीते रहो। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। देखिए ये बच्चे बैठे ना, पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो याद रखने का, तुम्हें बड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारा कोई मित्र ऐसा तंबाकू खाता होगा तो तुमको कहेगा कि थोड़ा लो ना। हाँ, क्या बोलेगा, मैं देता हूँ ना, तुम्हें कहाँ पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। हाँ, फिर तुम खाओगे, नहीं खाने का, कभी नहीं। ऐसे मित्र के साथ बैठना भी नहीं, ऐसे मित्र के साथ ज़्यादा बोलना भी नहीं। ये मित्र है वो कल्याण मित्र नहीं होते हैं। कोई मित्र सिगरेट पीता होगा या तो बीड़ी पीता होगा, बड़े हो जाओगे तो फिर वो तुम्हें कहेगा कि ये लो ना, एक मारो ना, एक तो तुम करोगे क्या। हाँ, तो ये प्रेरणा मिलती है ना, बुरे लोग होंगे तो प्रेरणा मिल जाएगी। कोई ऐसा बुरा व्यक्ति होगा ना तो उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं, अकल्याण मित्र, पाप मित्र, तो ऐसी लाइन पर वो चले जाते हैं। शराब में भी ऐसा होता है। तो क्या होता है, वो कहते हैं हमको कि पियो ना थोड़ा, हम देते हैं ना पैसा, हम देते हैं ना। शुरुआत में तुम्हें पिलाएगा, फिर तुम्हें नहीं पिलाएगा कोई, फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। तो इस तरह की प्रेरणा दुष्ट वन देवता ने उनको दी दूसरे को कि तुम पियो भाई, पीते रहो, कोई बात नहीं, पीते रहो। तो वो नशे में धुत हो गया। फिर शराबी का क्या हालत हो जाता है, हाँ? फिर शराबी गटर में गिरता है, कहीं ना कहीं रास्ते पर किनारे पर उसको पड़ा होता है, फिर लोग उसको उठाकर ऐसे साइड के रास्ते में डाल देते हैं, कहीं गटर में पड़ा होता है। तो उस ऐसी ही हालत इस दूसरे व्यापारी की हुआ। क्या हुआ, वो व्यापारी को नशे में धुत हो गया तो रास्ते में गिर गया। रास्ते में गिर गया, अभी नशे में क्या उनको भान होगा। तो जैसे ही उधर से सुबह सुबह वो व्यापारी गुजरते थे, बराबर सुबह का अंधेरा होगा तो उधर से व्यापारियों की गाड़ियाँ निकली ना, तो उनको कुचल कर चढ़ी गई, उन पर गाड़ियाँ चली गई और वो आदमी मर गया। मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनो, है ना। देखिए निंदा करने का कितना दुष्ट परिणाम हुआ। इसीलिए हमेशा हमारे सबके जीवन में एक बात याद रखना कि हम जब भी किसी की निंदा करते हैं, कोई साधु संत है, कोई भिक्षु है, कोई उपासक है, उपासिका, कोई भी अगर सज्जन है, वो धम्म का पालन करता है, तो उनकी निंदा करना कोई बार हमारे दुर्भाग्य का द्वार खोल देती है।
याद रखना। किसी की निंदा करना नहीं चाहिए, बुरे लोगों की तो निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों की तो गलती से भी निंदा करते हैं तो हमारा दुर्भाग्य का द्वार खुल जाता है। तो इसी तरह वो आदमी मर गया। जबकि दूसरे के साथ क्या हुआ, अभी जो दूसरा जिसने प्रशंसा किया था वो अपने व्यापार करने के लिए जा रहा था। तो शायद आपको मालूम होगा कि पहले के ज़माने में क्या था कि कोई बार राजा होता ना, उनको संतान नहीं होता है, और राजा बूढ़ा हो जाता है, उनको संतान नहीं होता है, तो क्या करते थे, कोई अपना पालतू घोड़ा या पालतू हाथी होता ना, उनको चुनाव करने के लिए भेज देते थे कि ये जो घोड़ा है, ये हाथी है, वो जिसका चुनाव करेगा ना उसको राजा बना दिया जाएगा। ऐसा पहले करते थे जिसको संतान नहीं होता था वो। तो जैसे ही वो आदमी व्यापार के लिए जा रहा था तो एक राज्य से गुजरता है, तो एक राज्य का घोड़ा आकर उसका चुनाव कर लेता है। जैसे ही उनका चुनाव कर लेता है तो उसको राजा बना दिया जाता है वो आदमी को। और राजा देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सिर्फ भगवान बुद्ध के धम्म देशना की उसने प्रशंसा किया था, तो वो राजा बन जाता है। जैसे ही वो राजा बन गया तो उसको ख्याल में आया कि देखिए मेरा पुण्य कर्म क्या था, मैंने भगवान बुद्ध के धम्म देशना की प्रशंसा किया था। तो वो भी प्रसेनजीत की तरह वो भी भगवान बुद्ध की धम्म की देशना का आयोजन करता है, और भगवान बुद्ध की धम्म देशना उसी तरह से वो भगवान बुद्ध को धम्म देशना के लिए बुलाता है। उसी के आधार पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही सफलता लाता है। पहली गाथा में जैसे हमने कहा ना, उसी की तरह भगवान बुद्ध ने कहा है। मन क्यों प्रमुख कहा गया है? पहले भी हमेशा मैंने कहा है कि हमारा मन में कैसा कोई बार अच्छाई चलती रहती, बुराई चलती रहती है। यहाँ आने के लिए भी आपको पहले मन बनाना पड़ता है ना कि चलो जाएंगे, अभी टाइम हो गया है, चलो, पहले मन में आता है। उसी तरह से नहीं आना है तो भी मन में आता है कि चलो आज तो नहीं जाना है ना। तो मन किस तरह से काम करता है, तो एक दृष्टांत से हम समझते हैं। जैसे कि कोई चोर है, हाँ? देखिए मन की बात कर रहे हैं। एक चोर है, एक चोर जंगल से गुजर रहे कोई व्यापारी को देखता है और उनके मन में लालच जागता है कि मुझे इसके पास तो अच्छा सा धन मिल जाएगा। हाँ, तो वो क्या करता है, वो चोर वो व्यापारी को पकड़ लेता है, उसको बंदी बना लेता है और उसको कहता है तुम्हारे पास जितना भी धन है वो दे दो मुझे, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। अभी व्यापारी को अपनी लालच है तो वो देता नहीं है धन। तो चोर क्या करता है, अपने जेब में से चाकू निकालता है और उसको मार देता है। आदमी मर जाता है, उसका धन लेकर वो चला जाता है चोर। यह एक घटना है, बराबर। दूसरी घटना है, कोई एक आदमी है, चौराहे पर जा रहा है, हाँ? एक चौराहे पर जा रहा है, सडनली किसी के साथ, व्हीकल के साथ टकरा गया, हाँ? और दोनों में झगड़ा हो गया, मारा मारी हो गई, गाली गलौच हो गया, तू मैं हो गई, हाथापाई हो गई। और हुआ यह कि एक के हाथों से दूसरा मर गया, बराबर। ये दूसरी घटना। देखो उसमें भी मौत हुआ था, इसमें भी मौत हुआ ना, इसमें भी मौत हुआ है। एक तीसरी घटना में क्या होता है, एक आदमी को दूसरे आदमी के प्रति वैर है, हाँ? बहुत गहरा वैर है, संपत्ति को लेकर कि कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर वैर है। अभी वो क्या करता है, वो अपने मन में प्लानिंग बनाता है कि वो मुझे अगर मेरा धन वापस नहीं देता है ये समय में तो उसको मैं मार दूंगा। तो वो प्लानिंग करता है कि मैं उसको कैसे मारूं। तो वो कानून से छटकने के लिए, कानून से बचने के लिए बहुत प्लानिंग करता है, गहरा प्लानिंग करता है, और प्लानिंग के साथ एक बार वो आदमी को मार देता है। वो कानून के हत्थे में चढ़ता ही नहीं है। ये तीसरी घटना है। एक चौथी घटना, देखो तीनों घटना में मौत हुआ ना, तीनों घटना में मौत हुआ है। एक चौथी घटना आपको बताता हूँ। चौथी घटना में क्या हुआ,
एक डॉक्टर अपने मरीज का ऑपरेशन कर रहा है। उसने एक मरीज को अपने टेबल पर सुलाया है ऑपरेशन थिएटर में और उसका ऑपरेशन कर रहा है। उसके पेट में कोई तो फोड़ा हो गया है। अभी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए अपना चाकू निकालता है और उस मरीज का पेट चीरता है, और होता यह है कि वो उसी वक्त वो आदमी का मृत्यु हो जाता है, आदमी मर गया। देखो, चारों घटना में मृत्यु हुआ ना, चारों घटना में मौत हुई है, बराबर ना। अभी आप सोचिए कि कानून सजा देगा तो सबको एक समान सजा देगा? बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा सजा किसको मिलेगी मालूम है? सबसे ज़्यादा सजा किसको देगा कानून? मारने वाले को। सबसे ज़्यादा सजा उसको मिलेगी जिसने प्लानिंग के साथ हत्या किया था। जो आदमी प्लानिंग के साथ हत्या करता है उसको कानून बहुत बड़ी सजा देता है। समझिए, जो इंसान बहुत ही देर तक प्लान करता है कैसे मारूं कानून को, उसके लिए बड़ी सजा होती है, बराबर। उनको सबसे ज़्यादा सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने चित्त को मैला किया ना, समझे? उसने अपने चित्त में प्लानिंग किया कि मैं ऐसे मारूंगा, उसको ऐसी हत्या करूंगा, तो उसको सबसे ज़्यादा सजा देता है कानून। एक बात। दूसरी, इससे कम सजा किसको मिलेगी? इससे थोड़ी कम सजा मिलेगी, लेकिन मिलेगी सजा किसको मिलेगी? वो चोर को मिलेगी। चोर ने हत्या किया था ना, उसका हत्या किया था, उसको पेट में चाकू मारकर मार दिया था, सजा उसको मिलेगी। लेकिन जो प्लानिंग के साथ किया था उससे उनको कम सजा मिलेगी। क्यों? कि उसके मन में इतना प्लानिंग नहीं था, उसका मन है उतना मैला नहीं था जितना कि प्लानिंग करने वाले का था। दूसरी घटना। तीसरी घटना, इससे भी कम सजा किसको मिलेगी? मानी थोड़ी ही सजा मिलेगी। जिसने रास्ते पर अचानक से झगड़ा हो गया था, अचानक से मारामारी हो गया था, दोनों गुस्से में आ गए एक दूसरे, किसी ने हत्या कर दी, उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसको कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके मन मैला नहीं था ना, उसके मन में कोई पाप नहीं था। सडनली अकस्मात हो गया, झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गया और मार दिया। तो कानून ये सब देखता है कि कौन कितना जिम्मेदार है, बराबर। और चौथी घटना, डॉक्टर को कोई सजा मिलेगी? क्यों? उसने भी तो, उसके हाथ से तो भी मरा है ना आदमी, उसके हाथ से भी तो मरा है ना, तो क्यों उसको सजा नहीं मिलेगी? उनको सजा क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि उसका मन मैला नहीं था, उसका मन वो मरीज को बचाने का था। उनको सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको तो प्रशंसा मिलेगी कि तुमने इतना प्रयत्न किया, तो तुम्हारा, इसके बदल तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, है ना, हमारा चित्त मैला है कि हमारा चित्त प्रसन्न है, इसके आधार के ऊपर ही हमें सुख दुख तय होता है, हमारा भविष्य तय होता है। तो आज की जो कड़ी थी उसी के ऊपर आधारित था। यदि आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसका कर्म शुद्ध होता है। ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। मनोपुबंग मा धम्मा मनो सेठा मनोमया, इसी की बात कहा है। यह वाणी सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के अनुयायी हो गए। ये सब सुनने के बाद बहुत लोगों ने भगवान बुद्ध की वाणी ग्रहण करके उनके अनुयायी बन गए। तो आज इतना ही रखते हैं, बोलेंगे नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो
करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसम्मेच सक्को उजूच सुजूच सुवचो चस्समुदो अनतिमानि सन्तुस्सकोच शुभरोच अपकीचोच सल्लहुकवोत्ति सन्तीन्द्रियोच निपकोच अपगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो न च खुदं समाचरे किञ्चि येन विज्ञो परे उपवदेयुं सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सबे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ये केचि पाणभूतथि तसा वा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा ये महन्ता वा मज्जिमा रसका अणुकथूला दिट्ठा वा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परोपरं निकुब्बेथ नातिमय्येथ कथचिनं कैचि ब्यारोसना पटिघसंया नायमय्यस दुःखमिच्छेय माता यथा नियं पूतं आयुषा एकपुतमनुरखे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मेतै च सर्वलोकस्मिन्
मानसं भावये अपरिमाणम् भावये अपरिमाणम् ऊर्ध्वम् अधोच तिर्यञ्च असंबाधम् अवेरम् अस्पतम् बाधम् अवेरम् अस्पतम् तिष्ठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिम् अधिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहुं दिष्ठै च अनुपगम शीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनयगेधम् नाहि जातु गभ्भसेयं पुनरेतीति एतेन सच्चवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन भवतु सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलम् To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.